डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम खेती, किसानी, पशुपालन और कामयाब किसान के बारे में बताते हैं, ताकि हमारे अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले सके और नई तकनीक को खेती में इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाते हैं कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है और इस बार भी नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020-21 की तुलना में इस बार नतीजे काफी सुखद हैं। तो आइए नजर डालते हैं क्या विशेष है इसमें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2021-22 के संबंध में प्रमुख फसलों के चौथे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए। देश में रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो 2020-21 के दौरान पैदा होने वाले खाद्यान्न की तुलना में 4.98 मिलियन टन अधिक है। इतना ही नहीं, चावल, मक्का, चना, दलहन, सफेद सरसों व काली सरसों, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों और किसानों तथा वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का नतीजा है। चौथे अग्रिम अनुमानों पर नजर डालें तो वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है। खाद्यान्न 315.72 मिलियन टन, चावल 130.29 मिलियन टन, गेहूं 106.84 मिलियन टन, पौष्टिक या मोटे अनाज 50.90 मिलियन टन, मक्का 33.62 मिलियन टन, दलहन 27.69 मिलियन टन, अरहर 4.34 मिलियन टन, चना 13.75 मिलियन टन। वहीं तिलहन की बात करें तो तिलहन 37.70 मिलियन टन, मूंगफली 10.11 मिलियन टन, सोयाबीन 12.99 मिलियन टन, सफेद और काली सरसों 11.75 मिलियन टन। इसके अलावा गन्ना 431.81 मिलियन टन, कपास 31.20 मिलियन टन गांठें, जूट और मेस्ता 10.32 मिलियन टन गांठें। इन सुखद आंकड़ों पर पैनी नजर डालें तो 2021-22 के दौरान चावल के कुल उत्पादन का अनुमान रिकॉर्ड 130.29 मिलियन टन लगाया गया है, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान होने वाले औसत उत्पादन 116.44 मिलियन टन से 13.85 मिलियन टन अधिक है। इसी तरह वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 106.84 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान होने वाले औसत उत्पादन 103.88 मिलियन टन से 2.96 मिलियन टन अधिक है। ये तो बात हो गई गेहूं चावल की। अब बात उन पौष्टिक अनाजों की जिसके उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है। इन पौष्टिक अनाजों का कुल उत्पादन 50.90 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 5 साल के दौरान होने वाले औसत उत्पादन 46.57 मिलियन टन से 4.32 मिलियन टन अधिक है। इसी तरह दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन 27.69 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 5 वर्षों के दौरान होने वाले औसत उत्पादन 23.82 मिलियन टन से 3.87 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिलहन का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 37.70 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी पिछले 5 वर्षों के दौरान होने वाले औसत उत्पादन 35.95 मिलियन टन से 1.75 मिलियन टन अधिक है।
इसके अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत उत्पादन से 5.01 मिलियन टन अधिक है। गन्ने का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 431.81 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये औसत उत्पादन 373.46 मिलियन टन से 58.35 मिलियन टन अधिक है। कपास के 31.20 मिलियन टन गांठों और जूट और मेस्ता के 10.32 मिलियन टन गांठों के उत्पादन का अनुमान है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट जिसमें हमने आपको तमाम अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम आपको बताने वाले हैं समन्वित मछली पालन के बारे में। जी हां, आज के दौर में हमारे किसान, हमारे युवा कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके, और उन्हीं में से एक है मछली पालन। कैसे समन्वित मछली पालन को अपनाया जा सकता है? मछली पालन के साथ साथ बतख पालन भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ कृषि में उपयोग होने वाली तमाम चीजों का भी इसमें उचित इस्तेमाल करके हमारे मछली पालक लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं। मछली पालन कम समय और कम मेहनत में मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इसमें 4 चांद लगाने के लिए किसान अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं, जिससे एक ही समय में अच्छा लाभ कमाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इस व्यवसाय की पहली प्राथमिकता पानी या तालाब का होना है। इसीलिए ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्य में किसान पानी का संचय कर समन्वित मछली पालन की विधि अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। राजस्थान में पानी की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन यहाँ के किसान उसका भी तोड़ निकाल रहे हैं और कम संसाधनों में बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जयपुर के सुरेंद्र अवाना जी, जो बारिश के पानी को कृत्रिम रूप से बनाए गए तालाब में एकत्रित करते हैं। उसके बाद उस पानी में मछली पालन करते हैं। वो कहते हैं ये पानी तो फ्री का है, ऊपर वाले का दिया हुआ, बस थोड़ा खर्च करना होता है इनके खुराक पर। लेकिन अगर सही रणनीति बनाई जाए तो उस खर्च को और कम किया जा सकता है। ये फ्री का पौंड है, फ्री का पानी है। फ्री का पानी, बरसात का पानी जो हमारे साइड से इसके अंदर इकट्ठा हुआ, ऐसे हर किसान भाई के इकट्ठा हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे मछली पालन कर रहे हैं 1 बीघा के अंदर, तो किसान कहते हैं कि इसमें तो जितना इनका दाना खिला देंगे तो बचत नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि इन मछली का जो खाना है वो पूरा का पूरा किसान के फार्म के अंदर है। जैसे आड़ू है, संजना है, सब्जी का वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, कई तरह की खरपतवार है, फूल पत्तियाँ हैं, ये सभी जो IMC इंडियन मेजर कार्प है, रहू, कटला, कोमलकार, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये 3-4 का तो खाना ही सिर्फ घास ही है।
आप 2-4 किलो दाना और डाल दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ लाख रुपए की आपने मछली बेची तो मुश्किल से 10-12 हज़ार का आपका फीड का खर्चा होगा। आप बाजार का फीड मत डालिए, सारा का सारा फीड आपके खेत में है और ऑर्गेनिक के नाम में अगर मार्केटिंग करोगे तो आपकी मछली महंगी बिकेगी। अच्छा मुनाफा लेने के लिए मछली पालन के साथ बत्तख और मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करने होते हैं, बल्कि सही कार्य योजना बनाने से उसी तालाब में मछलियों और बत्तखों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इस तरह से किसान एक समय में कई गुना लाभ ले सकते हैं। डक जो बत्तख पालन कर रहे हैं इस पौंड में, डक के मैं बता दूं एक तो 4 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है डक का जो वेस्ट है वो इस फिश का फीड है। तो अगर आपने 5,000 इसमें मछली है और 50 बतख रख ली तो समझो कि आधा खाना तो उनका बतख से मिल जाएगा और आधा आपके खेत में है। उसके अलावा आप देखिए ये जो हवा नहीं चलती है तो थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो ये जब तैरेंगी तो उससे लहर बनेगी तो उससे उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तीसरा फायदा ये है कि ये जब तैरेंगी तो मछली डर के इनसे भागेंगी, मछली भागेंगी तो इनका वजन बढ़ेगा तो किसान की इनकम बढ़ेगी। और चौथा फायदा ये है कि बतख भी बिकती हैं, बतख के अंडे भी बिकते हैं, किसान भाई भी ले जाते हैं, जयपुर बाजार में भी बिकते हैं। इस तरह से बतख के 4 फायदे हैं। तो आप इस तरह के पौंड में आप मछली के साथ साथ बतख पालन भी करेंगे तो आपके बहुत फायदे हैं। और बतख आजकल ऐसी आ गई कि 365 में से 200 दिन अंडे देती हैं, 180 दिन अंडे देती है। जो छोटी वाली खाकी है काफ़ी दिन देती है। बाहर एक छोटा सा इनका केज बना दो, दिन भर पानी में बड़ी खुश रहेंगी, रात को उसमें जाके अंडे देंगी। छोटी सी किसान खुद हेचरी रख ले, अगर बच्चे करने अंडे बेचने तो जयपुर में बेचे। तो इस तरह से इस पौंड के अंदर मछली पालन भी एक किसान के लिए चाहे कम इनकम होगी लेकिन लाभ का एडिशनल इनकम किसान के हो गई है। इस तरह किसान बारिश के पानी और सरकारी सहायता के मेलजोल से खेती और पशुपालन को अच्छे मकाम तक ले जा सकते हैं। जाना आपने कि कैसे समन्वित मछली पालन किया जा सकता है, यानी मछली पालन के साथ साथ बतख पालन और कृषि अवशेष का भी इसमें उचित इस्तेमाल भी हो पाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताते हैं माह के अनुसार और मौसम को देखते हुए हमारे पशुपालकों को अपने पशुओं को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। आइए डालते हैं नजर। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने पशुओं का ख्याल रख सकते हैं, उनके आहार, उनके स्वास्थ्य और उनके आवास का विशेष ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। आपको इस योजना से यहाँ पर क्या लाभ मिला है? सर, इस योजना से हमें काफ़ी लाभ मिला है। जैसे हमारे लैंड स्लाइड हो जाती थी, लैंड बह जाती थी हमारे नदी नालों के किनारे, तो उसके लिए हमें डैम बनाए गए हैं, उनके लिए वॉल बनाई गई है। और उस वॉल से क्या होगा कि जब अतिवृष्टि होगी आने वाले समय में तो उससे रोकथाम मिलेगी। पहले तो हम आप चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर से हमें कभी रात को भागना पड़ता था, कभी अभी बंदर आएगा तो उसमें दौड़ना पड़ता। खाना आराम से खा रहे हैं, नींद की सो रहे हैं, पहले तो चैन से सो रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भू कटाव नियंत्रण पर 25 अगस्त गुरुवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात
9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से, कामयाब किसान की कहानी में। आज के हमारे कामयाब किसान राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं, जो कि खेती किसानी में तो अपनी पहचान स्थापित कर ही चुके हैं। साथ ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक भी बनाई है जिसके माध्यम से 1 लीटर पानी में एक वृक्ष लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। राजस्थान का सीकर जिला अपनी खूबसूरती संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही जाना जाता है यहाँ के प्रगतिशील किसानों के लिए, जो यहाँ की धरती को संवारने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सीमित संसाधन के बावजूद यहाँ के किसान खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है सुंडाराम जी, जिन्हें 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीक विकसित करने पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कृषि वानिकी सर्वे के आंकड़ों की माने तो सुंदराम वर्मा ने सीकर, नागौर सहित प्रदेश भर में कई स्थानों पर रेतीली व बंजर भूमि में 1 लीटर पानी में ही 60,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं। साल 2021 जून जुलाई में भी सुंदराम वर्मा द्वारा दांतारामगढ़ व सालासर सहित शेखावटी इलाके में 3,000 से ज्यादा मरुस्थलीय पौधे रोपित किए गए हैं। इसके अलावा वो कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीक विकसित करने पर शोध कर रहे हैं और कर चुके हैं। फिलहाल आज जानते हैं उनके अनार के बाग के बारे में। करीब 1 हेक्टेयर खेत में फल फूल रहे इन अनार के पौधों को 13 साल पहले रोपा गया था। उनके 400 पौधे अब उन्हें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके उगाए अनार पूरी तरह से जैविक हैं। इस फसल को अच्छी बढ़वार मिले, इसके लिए वो बकरी के गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बकरी की खाद में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो पौधे के लिए जरूरी हैं। खेत के मेरे इस हिस्से के 1 हेक्टेयर में अनार का बगीचा बोया हुआ है, जो लगभग 13 साल पहले उद्यान विभाग की एक स्कीम के तहत लगाया था। और इसमें ड्रिप लगी हुई है और पूरी तरह से ये जो नई कृषि की तकनीक होती है उसका उपयोग करते हुए इस बगीचे को मेंटेन किया है। इस बगीचे में मैं सिर्फ और सिर्फ देसी खाद के रूप में भेड़ बकरियों की मींगनी का उपयोग करता हूं, और उससे क्या होता है कि जो पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो पूरी तरह से इसी खाद से हो जाती है। आमतौर पर एक फसल ली जाती है, लेकिन इस खाद का उपयोग करने से आप देख रहे हैं कि फल पक भी रहे हैं, फल अध पके भी हैं और फल नए भी लग रहे हैं और कुछ फूल भी चालू है। तो कहने का मतलब है कि इससे लंबे समय तक यानी अगस्त से लेकर और नवंबर तक लगातार फल मिलते रहेंगे और बनते रहेंगे, और इसलिए इसकी जो पैदावार है वो लगभग प्रत्येक पौधे से 20 किलो से लेकर 30 किलो तक पैदावार मिल जाती है। और इस समय जो मार्केट वैल्यू है वो 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक बिक रही है। जो सबसे अच्छा और मोटा माल है वो 80 रुपये बिकता है, बीच का 65 रुपये बिकता है, फिर 50 रुपये, और जो बिल्कुल छोटा माल है वो करीब 40 रुपये किलो बिकता है। तो इस 1 हेक्टेयर से 5 से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी हो जाती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और बाकी जो है वो 4 लाख 5 लाख के बीच में मुनाफा बच जाता है। इन 400 पौधों से सुंदराम जी को प्रति पौधा लगभग 20 से 30 किलो फल मिल जाते हैं, और इस तरह से सालाना 5 से 6 लाख की आय हो जाती है। सुंदराम जी बताते हैं कि बागों की ये खुशहाली हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त आया था जब पौधों की सिंचाई के लिए उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था। इस समस्या का उन्होंने खुद ही तोड़ निकाल लिया, और वो था पौधों की 2 कतारों के बीच के हिस्से का इस्तेमाल करना। इसके लिए उन्होंने एक हिस्से में मल्चिंग बिछा दी, जिससे बारिश का पानी बहकर एक जगह एकत्रित किया जा सके। इस तरह वो हर साल करीब 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनके पौधों को साल भर पानी मिलता रहे। सुंदराम जी का सफर यहीं तक नहीं है, बल्कि वो अपने बाग में एक और तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे अगले कुछ सालों में इजाफा 2 गुना हो जाएगा, वो भी उतनी ही जमीन में। आइए उन्हीं से समझते हैं। इसको जब पौधे को लगाया था तो ये 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगे थे, और अब जब देखने से ये पता चलता है कि 13 साल में जितनी बढ़वार हो सकती है
उतनी इनकी हो चुकी है और बीच में अभी भी एक एक पौधा और लगाया जा सकता है। तो हमने पौध तैयार कर ली है और इनके बीच में 400 पौधे और लगाएंगे और जब ये 800 पौधे हो जाएंगे तो ये पैदावार जो है वो बढ़कर 5 लाख 6 लाख से 10-12 लाख तक हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसमें जब इसको लगाया था तो उस समय हमारे पास थोड़ा सा पानी ट्यूबवेल में था, लेकिन 6 साल पहले पानी ख़त्म हो गया तो हमने 2 साल तक इसको टैंकरों के पानी से ज़िंदा रखा। लेकिन बाद में टैंकर का पानी भी इतना महंगा हो गया कि वो केवल पीने के पानी की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल ज़मीन में नहीं है और नहीं कोई नहर का पानी है, तो इसलिए हमने एक नया तरीका ये तैयार किया। इसमें क्या किया है कि जो पेड़ों की कतार है उसको मैंने खुला रखा है ताकि बरसात का जो पानी बरसे वो पेड़ों में की जड़ों तक अपने आप पहुँचे। और जो इन कतारों के बीच में यानी पौधों के कतारों के बीच की जो खाली जगह है वो पड़ी रहती है, तो वो खाली जगह में मैंने मल्चिंग का उपयोग किया। एक मल्चिंग ये है जो पॉलीथीन की 100 माइक्रोन की मल्चिंग है, ये 10 साल चलेगी और 1 हेक्टर में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो प्रति वर्ष 15,000 रुपये का खर्चा आया है, जो कोई मायने नहीं रखता, बहुत कम है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और लंबे समय तक चलती है। तो इससे यानी 1 हेक्टर के 6,000 वर्ग मीटर में इसको बिछाया है और 6,000 वर्ग मीटर से हमारे जो औसत बरसात का है वो 40 सेंटीमीटर है। इसमें 20 लाख लीटर पानी इसी 1 हेक्टर के बगीचे से इकट्ठा हो जाता है, जो एक फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं। फार्म पॉन्ड भी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत बनाया गया है और उस फार्म पॉन्ड में जो 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है वो इन पौधों के लिए केवल 10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में हमने जो बाकी का जो पानी बचता है 10 लाख लीटर, उसमें हमने आधा हेक्टर में सहजन के पौधे लगाए हैं और सहजन के पौधों के बीच में हम सर्दियों में क्योंकि सर्दियों में जो फसल बोते हैं उसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है, तो जो चना और सरसों इनकी हमने जो है वो फसलें ली हैं और सहजन की फसल भी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर खेत की योजना बनाएं तो खेत का ही पानी होगा, खेत की ही फसलें होंगे और उस खेत में बाहर से कोई पानी की आवश्यकता नहीं होगी। और ये तकनीक तो किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से के में, जैसलमेर में जो सबसे कम बरसात होती है वहाँ भी इस तकनीक से पानी इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की बालू रेत है, बालू रेत में अच्छी बरसात होती है तो पानी अवशोषित हो जाता है, बहता नहीं है। इस तकनीक से थोड़ा सा पानी भी बरसता है तो वो बहने लगता है और फार्म पॉन्ड में इकट्ठा होता रहता है। तो हमने एक नया नवाचार किया है जो काफ़ी सफल है और हम इसको पिछले 3 साल से काम में ले रहे हैं। सुंदराम जी की बागवानी वाकई में काबिल तारीफ है। उनकी इस योजना को आसपास के किसान भी अपनाकर पानी संचय के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान, जिन्होंने बताया कि कैसे कम पानी में भी अच्छे परिणाम लिए जा सकते हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को बस स्कैन करें और देखिए हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गाँव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।